दोस्तों, बब्बर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने किया था स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के रीजंस। क्या किया था दोस्तों? स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के रीजन। तो सबसे पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे नया स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास रिवीजन, रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेंट था। क्यों था? इसका वर्ड बताया था मैंने, CLLS, क्लास CLLS। सी से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सी से क्या था दोस्तों? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन का मतलब याद है ना, कि जो भी मार्केट में बेचने के लिए गया था, दैट इज कमर्शलाइजेशन। सेकंड हमने क्या किया था? एल से लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाइक जमींदारी सिस्टम। आप सब लोगों को पता होगा लगान देना पड़ता था। लगान की मूवी देखी होगी आपने आमिर खान की, कि लगान देने के लिए उसने क्रिकेट खेला ताकि लगान ना देना पड़े, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। थर्ड क्या आता है हमारा? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि हम जो है बिल्कुल बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करते थे। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, तो जिसके कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी? कम थी। और लास्ट क्या है हमारा? एस, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी मतलब कमी होना, स्कार्सिटी मतलब कमी। तो स्कार्सिटी मतलब कमी होना, तो किस चीज की कमी थी? इन्वेस्टमेंट की। अब क्या है कि ब्रिटिशर्स के पास पैसा था या जमींदार के पास था, लेकिन वो लोग इन्वेस्ट करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको खाली लगान से मतलब था। उनको जो है फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और जो फार्मर्स, अगर किसी के पास पैसा है वो इन्वेस्ट करे, तो उसको उससे इतनी रिटर्न ही नहीं आती थी कि वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो मतलब उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेंट होने के रीजन क्या बताए? CLLS। सी से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एल से लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरे एल से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड लास्ट इज एस, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। अब हम आज का स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हमने क्या पढ़ना है? इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या पढ़ना है दोस्तों? इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा कैसा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक जहां पे फैक्ट्रीज लगती हैं, कि फैक्ट्रीज थी नहीं थी, उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का हमारा वर्ड क्या है? डल, DELL। इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का हमारा वर्ड है डल, DELL। इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या वर्ड है? डल, DELL, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी से स्टार्ट करते हैं। डी से क्या आता है दोस्तों? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या आता है? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब दोस्तों जो सी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, आप लोगों ने सुना होगा, वो उसमें क्या हाथ से काम होता है। हैंड मतलब हाथ, तो हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाना, ठीक है, जो क्या है कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, तो वो होती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बट हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन होती जा रही थी। क्यों? उसका रीजन क्या है? ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स यहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के उनसे गुड्स थे वो हमारे यहाँ पे महंगे पड़ते थे, क्योंकि वो हाथ से बनते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सेम वैसे ही गुड्स वहां पे जो है ब्रिटेन में मशीनरी से बनाने स्टार्ट कर दिए। सेम वैसे हैंडीक्राफ्ट जैसे, ठीक है, क्वालिटी बिल्कुल सेम नहीं आएगी, बट फिर भी लोगों को लगता है कि सेम दिख रहा है तो ठीक है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी जो है बिल्कुल खत्म होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसी चीज को यहां पे जो है सेल करना स्टार्ट कर दिया एट द लोअर प्राइसेस। तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। यहाँ पे कोई भी मशीनरी वगैरह सेटअप करने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई भी सेटअप नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बना रखी थी जिसके कारण यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज ही सेटअप ना कर पाए। इसलिए हमें वो सारे जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे एक तो ब्रिटेन से खरीदने पड़ते थे, ठीक है, एक तो वहां पे प्रॉफिट होता था, और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए उससे कम प्राइस पे यहाँ पे सेल आउट कर देते थे, ठीक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, और कोई भी इंडस्ट्रियल बेस वाज नॉट अलाउड टू कम अप। कोई भी इंडस्ट्रियल बेस नहीं बन सकता था। अब क्या है कि इनका जोन से ब्रिटेन था, उस गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव था कि यहां से प्राइमरी प्रोडक्ट्स को क्या करना?
एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल यहाँ से कम प्राइस पर ब्रिटेन भेजना। ब्रिटेन क्या करता था, उसी जो से रॉ मटेरियल था उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है हायर प्राइस पे सेल आउट किया करता था। तो इसकी क्या है कि प्राइमरी मोटिव, ब्रिटिश रूल का प्राइमरी मोटिव क्या था, दो था। फर्स्ट क्या है, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से रॉ मटेरियल लेना एट द चीपर प्राइसेस, इंडिया से रॉ मटेरियल लेना है चीपर प्राइसेस, चीपर प्राइस पे लेना। और दूसरा क्या है, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट द हायर प्राइसेस। ठीक है, यही दो चीजें हो गई, एक तो इंडिया से जो है रॉ मटेरियल कम प्राइस पे लेना और फिनिश गुड्स को जो है इंडिया में हायर प्राइस पे सेल आउट करना, यही जो है ब्रिटिशर्स की दो पॉलिसी थी। ठीक है, तो द टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एनफोर्स्ड टू एंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। ये मैक्सिमम जो है उसकी होम कंट्री मतलब ब्रिटेन को ही मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाता था। तो इसलिए जो है डिक्लाइन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी जो है डिक्लाइन हो गई थी। तो डी से क्या आता है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी से क्या आता है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इसमें ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिकली हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल रुइन कर दिया था। कैसे कर दिया था, उनकी पॉलिसी थी, टू फोल्ड पॉलिसी थी। फर्स्ट क्या है, यहाँ से जो है रॉ मटेरियल को कम प्राइस पर ब्रिटेन भेजना, फिर वहाँ से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर इंडिया मार्केट में सेल आउट करना एट द हायर प्राइसेस। ठीक है, तो हमारा डी से क्या था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी से क्या था दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब आते हैं ई। ई क्या होता है हमारा, ई से वैसे तो एडवर्स है बट हमने इसका वर्ड बनाने के लिए डेल है ना ई से क्या है, इफेक्ट्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन होने के जो इफेक्ट्स थे वो एडवर्स थे, सही नहीं थे। अब क्या है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिक्लाइन हो रही थी तो उसमें जो लोग लगे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सोचो कि वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होंगी, क्लोज डाउन होंगी, तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जब हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है वो बाहर ब्रिटेन से हम लोग मंगाएंगे तो हमारा इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। दो चीजें हो जाएंगी। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़े, एक तो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, दूसरी बात हम बाहर से जो है इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एक तो हम अपने यहीं पर ही क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगी, दूसरी बात बाहर से हम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। दैट ये दो थे हमारे एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फर्स्ट क्या है हमारा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट क्या है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। भाई जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सारी बंद हो गई तो उसके अंदर जितने भी लोग क्या थे, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसलिए मास स्केल पे मतलब बहुत लार्ज स्केल पे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई। द डिस्प्लेस्ड आर्टिजन्स वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। उनको जो है फोर्स किया गया किस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाए। दिस इंक्रीज द बर्डन। और इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बर्डन भी हमारा इंक्रीज हो गया दोस्तों। और दूसरा क्या हमारा, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड विद द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। इट एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। समझ में आया दोस्तों कि हमने इंडिया मेड गुड्स को जो है नॉट, वो जो है स्टैंड नहीं कर पा रहे थे एक्सपोर्ट, जो इंडिया के जोन से जो ब्रिटेन के जोन से गुड्स थे उनके सामने, क्योंकि वो क्या थे, सस्ते थे, हमारे यहाँ के महंगे थे। तो इसलिए जो है एडवर्स इफेक्ट हमारे इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के दो जो है एडवर्स इफेक्ट पड़े। फर्स्ट क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो दैट इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ गया, तो दैट इज इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसका वर्ड क्या बताया, डेल। डी से डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डी से डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब ए से, ई से क्या है, एल। ई से क्या है, एडवर्स इफेक्ट। ई से इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स किसका, जो अभी हमने लास्ट पॉइंट में किया है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रिपल एल, एल एल एल। तो एल 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 क्या है दोस्तों हमारा, लैक लो लिमिटेड। तीन एल है, लैक लो लिमिटेड। कौन से तीन, लैक लो लिमिटेड। क्या है दोस्तों, लैक लो लिमिटेड। क्या है दोस्तों, लैक लो लिमिटेड। क्या है दोस्तों, लैक लो लिमिटेड। ठीक है,
अब करते हैं सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हाँ, तो अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के जो है हमारे यहाँ पे कमी होने के क्या रीजंस थे कि हम यहाँ पर जो है मशीनरी सेटअप नहीं कर सकते थे। ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी बना रखी थी हम यहाँ पे जो है कोई भी मशीनरी सेटअप नहीं कर सकते। जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कहाँ पर था, हमारा ब्रिटेन में था। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption। भाई अब सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती कौन सी है। ये जो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में हमारी मशीनरी आती है जो कि आगे कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में मशीनरी आती है जो हमारी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है। During British rule, there was hardly any capital goods industries to promote further industrialization in India। ये कह रहे हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत ही कम एक आधी होगी जो हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना। ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। ब्रिटिशर्स उसकी प्रमोट करने के लिए मतलब आगे बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते थे। ब्रिटिशर्स इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लेते थे। तो एज दे ऑलवेज वॉन्टेड इंडियंस टू बी डिपेंड ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ, ताकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हमेशा इंडिया की डिपेंडेंसी बनी रहे ब्रिटेन के ऊपर, कि ब्रिटेन जो है फिनिश गुड्स बनाएगा तो ही हमारे यहाँ पे आएंगे वरना नहीं आएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का मेन जो है मोटिव क्या था कि इंडिया को की डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना। तो हमारे यहाँ पे कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो दोस्तों लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इसमें आप क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती क्या है, दैट इज अ मशीनरी, जो क्या है मशीन या टूल्स वगैरह को प्रोड्यूस करती है जिससे हम फर्दर जो है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल ये ब्रिटिशर्स जो है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कुछ भी प्रमोट नहीं करते थे। वो क्या चाहते थे कि हमारी इंडिया उनके ऊपर डिपेंड रहे फॉर द फाइनल गुड्स। ओके दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, अब तो याद होगा क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या था हमारा, डेल, DELL। डी से डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ई से इफेक्ट्स, दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब LLL मैंने क्या बताया, लो लैक लिमिटेड। क्या बताया, लो लैक लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले लैक में क्या था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या आता है, लो से क्या है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं है, एक दो इंडस्ट्रीज होंगी तो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहाँ से जाएगा। तो इसलिए जो है हमारा लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल, बहुत ही कम था। तो इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। तो हमारा जो है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, तो लैक हो गया, लो हो गया। अब क्या आएगा, लिमिटेड। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट, एक प्राइवेट सेक्टर एक पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट। अब पब्लिक सेक्टर का रोल भी जो है लिमिटेड था, वो खाली रेलवेज में थी या फिर कोई केमिकल्स वगैरह या फिर कोई एटॉमिक एनर्जी वगैरह, इन सब चीजों में ही लगी रहती थी। वो हर एक इंडस्ट्री में तो जा नहीं सकती। तो इसमें क्या है कि लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ मेन रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। The public sector remained confined only to railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी वो जो है कुछ ही चीज़ों में इन्वॉल्व थी, हर चीज़ में तो इन्वॉल्व थी ही नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या था, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या था दोस्तों, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या पढ़ा दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसका क्या वर्ड था हमारा, डेल, DELL। डी से डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ई से इफेक्ट्स, दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ट्रिपल एल में क्या बताया मैंने, लैक लो लिमिटेड। क्या बताया, लैक लो लिमिटेड। लैक से लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। लो से लो कंट्रीब्यूशन, लो से लो कंट्रीब्यूशन किसमें, टू जीडीपी। लास्ट क्या बताया मैंने, लिमिटेड। किसका रोल था, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो आज हमने पढ़ा है दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी हमने रिवाइज किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार ही दोनों रिवाइज करेंगे। जब तक ये चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता मैं पिछले सारे टॉपिक्स को एक बार ही रिवाइज जरूर करेंगे, जितनी मर्जी वीडियो बनती रहे।
ओके दोस्तों, बट लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपके पास मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। और मेरी बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बारी। उसमें भी प्रोसीजर जो है आप देखेंगे कि लर्न कराने का कितना अच्छा है, जिससे आपको हर एक चीज़ ईजिली वे में लर्न हो जाएगी दोस्तों। अब आपकी लर्न करने की टेंशन ख़त्म, सारी टेंशन मेरी बब्बर सर की। ओके दोस्तों, बाय बाय।